अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको दुबई आल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम विज़िट कर रहे हैं मोहम्मद बिन ज़ायद से बनियास का। मोहम्मद बिन ज़ायद से बनियास जा रहे हैं और ये दोनों अबू धाबी में हैं, अबू धाबी बनियास। और ये अबू धाबी से तकरीबन अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो तकरीबन आधा घंटा आपको लग जाता है रास्ते में आने के लिए। तो ये बनियास का एरिया है, अबू धाबी बनियास में। तो अभी जहाँ से मैं हूँ ये मोहम्मद बिन ज़ायद का है, ठीक है। मोहम्मद बिन ज़ायद से मैं अभी बनियास की तरफ जा रहा हूँ। तो मेरे साथ रहिए और देखते हैं कि जनाब कैसा माहौल है यहाँ का मोहम्मद बिन ज़ायद का। और उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रोड अच्छे बने हुए हैं, खुले हैं और ये एरिया भी साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है, कचरा नहीं है। और दूसरी मजे की बात यह है कि सेफ भी है। आप मतलब यहाँ पर सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। ये मैं अभी यहाँ से जोन 33 की तरफ जाऊँगा। ये जो मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो जोन 25 है। और ये सारी रिहाइशें जो बनी हुई हैं ये फैमिलीज़ के लिए हैं और बैचलर्स भी रह रहे हैं लेकिन कम है। फैमिली जो हैं फैमिलीज़ वाले वो ज़्यादा हैं। खारजी भी हैं, खारजी मतलब जो दूसरे मुल्क के हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, मिस्री, ठीक है, और अमेरिकन वगैरह भी हैं। तो ये सारा एरिया अमेरिकन कम है बट हैं थोड़े, बाकी वो ज़्यादा दूसरी जगहों में रह रहे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी भी काफ़ी सख्त रहती है। अभी जहाँ से मैं आ रहा था ये भी शेखा का वो है घर और इसमें भी सिक्योरिटी काफ़ी है। मैंने एक और वीडियो बनाई है उसके अंदर वो दिखाया है थोड़ा सा। तो और भी कोई अगर वीज़ा वगैरह के बारे में मालूमात चाहिए हो आपको, ट्रांसपोर्ट का वीज़ा और ये सब वीज़ा के बारे में अगर कुछ मालूमात आपको चाहिए तो ज़रूर जनाब कमेंट्स में लिख के बता दें। इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। यहाँ से अभी अलाइन रोड पकड़ेंगे, ठीक है। और ये रास्ता जो है ये अलाइन की तरफ भी जाता है और दुबई में भी, अबू धाबी में भी, मदीना शख्बूत जो है शख्बूत सिटी वहाँ भी उस तरफ में भी, और ये मफरक की तरफ भी जाता है। जो मफरक एक बड़ा हॉस्पिटल है ये बनियास के करीब है वहाँ पर। तो ये कुछ हम रास्ते आज कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा जनाब ये बनी हुई है सिटी। सबसे मजे की बात है रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, यानी आप 160 की स्पीड तक जा सकते हैं। ये अलाइन वाला रोड जब आप आगे अलाइन की तरफ निकलते हैं तो पहले ये था कि 120 अगर स्पीड लिमिट है, मतलब वो बोर्ड लगा हुआ है स्पीड का जो साइन होता है वो लगा है तो आप जनाब जा सकते हैं। 120 का लगा है तो 140 तक, से 140 का लगा है तो 160 तक। अभी कुछ टाइम हुआ है स्पीड फिक्स कर दी गई है, मतलब 140 है तो 140 तक ही जा सकते हैं। उससे ज़्यादा जाएंगे तो आपको फाइन होगा। तो यहाँ पर ये मेरी राइट साइड पे पेट्रोल पंप आ रहा है और पेट्रोल पंप के साथ, पेट्रोल पंप पे भी पहले क्या पेट्रोल डलवाते थे तो अच्छा मैं आगे चल के बताता हूँ आपको क्या हुआ। ये भी चेंज हुआ अभी सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर पेट्रोल पंप के पिछली साइड पे गाड़ियाँ पास होती हैं, मरूर है अबू धाबी का जो गाड़ियाँ पास होती हैं यहाँ से, ठीक है ना। 1 साल के बाद यहाँ मुल्किया रिन्यूअल होता है और ताकि अगले साल आप गाड़ी चला सको। पासिंग भी है, इंश्योरेंस वगैरह भी है और ये सब यहाँ से। तो वो मैं पेट्रोल पंप की बात कर रहा था। वो ये यहाँ से ऐसा हुआ कि पहले क्या रूटीन थी कि यहाँ से पेट्रोल पे आप गाड़ी पंप पे आप गाड़ी खड़ी करो, वो लोग पेट्रोल डाल देते थे। अभी एक सेल्फ सर्विस है और एक प्रीमियम है। अगर आपने आप खुद डालना है तो 50 का डालें तो 50 ही आपने पे करना है। अगर प्रीमियम में से डलवाते हैं तो
50 का पेट्रोल आपने डलवाया तो आपने 60 दिरहम देने हैं, मतलब 10 दिरहम चार्ज हो गया है, वो बंदे की तनख्वाह के लिए शायद ऐसा कुछ है। तो 100 का अगर डलवाया तो 110 है, अगर 110 का डलवाया तो 120 देना है अगर प्रीमियम से डलवाते हैं। अगर सेल्फ सर्विस से है, जो खुद आपने गाड़ी से उतरना है, गाड़ी खड़ी करनी है, उतरना है, फिर टैंकी ओपन करके फिर उसमें पेट्रोल डालना है, तो वो जनाब आपने जितने का पेट्रोल डाला है, 50 का डाला है तो 50 ही, 100 का डाला है तो 100 ही देना है, 110 का डाला है तो 110 ही देना है। तो ये मतलब अभी चेंज हो गया है। पहले मैं काफ़ी अरसे से हूँ यहाँ, 10 साल हो गए, तकरीबन 10-12 साल हो गए, 2006 में आए, तो काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे ही चल रहा था, गाड़ी खड़ी करो। अभी ये कुछ टाइम हुआ है तो यहाँ से ये सिस्टम चेंज हो गया। और अभी ये सामने, मेरे सामने जो है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल एरिया है जो मरूर का है, ये अबू धाबी का बनियास का एरिया है। अभी हम बनियास एरिया में पहुँच चुके हैं। ये मेरे सामने, ये राइट साइड पे जितना एरिया है ये बनियास है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो उसका एरिया आता है, मरूर का एरिया है, इसका सॉरी मफरक आता है। मफरक भी बनियास के साथ है ये, ठीक है। ये देखिए बड़ा साइन लगा है इसके लिए, गाड़ी के स्पीड के लिए 140 और 80। 140 कार के लिए है और 80 जो है वो उसके लिए, ट्रक के लिए है। तो हम अभी अंदर इसके, यहाँ पर अंदर पुलिस स्टेशन भी है, बनियास पुलिस स्टेशन है और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, और यहाँ पर एक बड़ा मॉल भी है, बवादत अशरक मॉल बनियास में, और लुलु मार्केट भी है, बहुत बड़ी है, वो भी एक मॉल जैसी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर भी, और बनियास एक पार्क भी है उस तरफ में। तो अगर मैं उधर गया तो आपको वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा विजिट हो जाएगा, आपका आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग रह रहे हैं, और रिहायशें भी बनिस्बत मोहम्मद बिन ज़ायद की यहाँ पर सस्ती हैं। जो नए विले बने हैं वो तो मतलब उनकी तो तकरीबन बराबर ही है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो पुराने घर हैं जिनमें अक्सर खारजी लोग रह रहे हैं, जिनकी कम सैलरी वाले लोग हैं या जिनको खुद पे करते हैं फैमिली के लिए, वो रह रहे हैं। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिहायश ठीक है, गुजारे वाली है, सस्ती है और अच्छी नहीं है, बट इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है ना। पुराने घर हैं अरबियों के जैसे, जिसमें अरबी रह रहे थे, तो वो हैं। तो यहाँ पर अभी जनाब मेरे सामने जो है वो बवादत अशरक मॉल है, ठीक है, लेकिन मैं उन्हें उस तरफ जाना नहीं है क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम है। बट चले मैं वहाँ से आगे से होके आपको टर्न करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये बवादत अशरक मॉल है मेरे सामने, और ये बड़ा मॉल है। मैंने यहाँ से टर्न करना था, बट थोड़ा दिखाने के लिए आपको आगे चला जाता हूँ। यहाँ से आगे से टर्न कर लेता हूँ। ये है सामने कैरीफोर है, बड़ी मार्केट है, इसको बवादत अशरक मॉल भी कहते हैं, ठीक है। वो आगे और ये इस तरफ में जनाब रिहाइशें बनी हुई हैं, लोग रहते हैं इन बिल्डिंगों में भी, और ये भी रिहाइश काफ़ी महंगी है, ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और ये मॉल्स भी, इसमें भी काफ़ी महंगी हर चीज़ें रहती हैं, मतलब, लेकिन ये है कि हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है। ये एक फ़ायदा है, आपको जो चीज़ चाहिए मिल जाएगी, बट थोड़ा सा रेट तेज़ होता है, बाकी मिल जाती है हर चीज़। तो ये हम आ गए हैं जनाब बनियास एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर ये बिल्डिंग है जो है, इसमें ये कैरीफोर में जो काम करने वाले हैं बवादत अशरक मॉल,